ये हमारी सीरीज द पावर ऑफ नाउ का एपिसोड 2 है। हर एपिसोड एकार्ट टोले की ओरिजिनल टीचिंग्स का एक साफ, सरल और गहरा कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन है, ताकि हम समझ सकें कि मन, चेतना और वर्तमान क्षण हमारे जीवन को कैसे बदलते हैं। अगर आपने एपिसोड 1 मिस किया है, जहां हमने समझा कि यू आर नॉट योर माइंड, तो कभी भी जाके देख सकते हैं। आज हम एक और मूल ट्रूथ को खोलेंगे, दर्द से मुक्त होना कैसे संभव है। मनुष्य के जीवन में दो तरह का दर्द होता है, दैनिक फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन, जिसे एकार्ट टोले सबसे खतरनाक बताते हैं। फिजिकल पेन सीमित है, एक घाव, एक बीमारी, एक चोट। लेकिन साइकोलॉजिकल पेन, गुस्सा, पछतावा, दुख, डर, जलन, अकेलापन, असुरक्षा, ये दर्द समय के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। और हम सोचते हैं कि क्या ये दर्द छोड़ना संभव भी है। एकार्ट टोले कहते हैं हाँ, लेकिन जब तक आप मन के साथ पहचान बनाए रखते हैं तब तक नहीं। दर्द की जड़ हमारे अंदर नहीं, हमारे माइंड पैटर्न्स में है। पेन क्यों बनता है? हर साइकोलॉजिकल पेन की जड़ दो चीजों में है। नंबर 1, पास्ट, यानी कि बीता हुआ समय। पछतावा, गिल्ट, पुराना दुख, पुराना आघात, नकारात्मक यादें। माइंड पास्ट को एंडलेसली दोहराता है और हम उसे सच मान लेते हैं। नंबर 2, फ्यूचर, यानी कि जो अभी आया नहीं है। डर, अनिश्चितता, चिंता, उम्मीदें, कल्पना में बने वर्स्ट के सिनेरियोज। माइंड फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके हमें डराता है। रिजल्ट, हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर का लगातार रिप्ले और प्रोजेक्शन करता है, और हम ये भूल जाते हैं कि दर्द केवल तभी संभव है जब आप नाव में नहीं है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड में बनाए हुए हैं, रियलिटी में नहीं। पेन बॉडी क्या है? एकार्ट टोले बताते हैं कि हमारे अंदर एक पेन बॉडी होता है। ये कोई फिजिकल चीज नहीं, बल्कि एक एनर्जी फील्ड ऑफ ओल्ड पेन है। ये पेन बॉडी 3 बातें करता है। नंबर 1, ये हर पुराने दर्द को कलेक्ट करता है। आपके हर इमोशनल दर्द का एक अंश इसमें जमा हो जाता है, जैसे कि एक इनविजिबल स्टोरेज। नंबर 2, ये खुद को जीवित रखना चाहता है। पेन बॉडी की एनर्जी नेगेटिव होती है, इसे जीवित रहने के लिए और दर्द चाहिए। इसलिए जब भी कोई ट्रिगर आता है, एक शब्द, एक याद, एक इंसल्ट, एक छोटी समस्या, पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेशन के दौरान आप नहीं रहते। पेन बॉडी जब कंट्रोल लेता है तो आप रिएक्ट करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट एंगर, रैंडम इरिटेशन, ओवरथिंकिंग, इमोशनल ड्रामा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। आपका असली का यू पीछे छिप जाता है। पेन बॉडी बोलता है, आप सुनते हैं और सोचते हैं ये सब मैं हूं, लेकिन नहीं, ये पेन बॉडी है, आप नहीं। पेन से बाहर आने का रास्ता क्या है? एकार्ट टोले कहते हैं, पेन कैन ओनली सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। दर्द सिर्फ तभी चलता रहता है जब आप अनजाने में जीते हैं। जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आप माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, तो पेन अपना कंट्रोल खो देता है। यही इस चैप्टर का सबसे मुख्य सिद्धांत है। अवेयरनेस इज द एंड ऑफ पेन। अवेयरनेस कैसे बनती है? अवेयरनेस 2 सिंपल हिस्सों से बनती है। नंबर 1, ऑब्जर्व द पेन बॉडी। बिना किसी जजमेंट के, बिना लड़ाई के, सिर्फ अवेयरनेस से। जब आप अंदर उठ रहे दुख, गुस्से या डर को एक सेंसेशन की तरह देखते हैं, तो आप उससे अलग हो जाते हैं। अब दर्द आप नहीं, दर्द आपके अंदर हो रही एक प्रक्रिया है। यही सेपरेशन दर्द को डिसॉल्व करती है। नंबर 2, ब्रिंग अटेंशन इनटू द नाउ। नाउ में पेन बॉडी की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि पेन बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से पास्ट फ्यूचर टेंशन पर आधारित है। जब आप नाउ को महसूस करते हैं, अपने सांस को, शरीर में एनर्जी को, परिस्थितियों को जैसा है वैसा देखते हैं, पेन बॉडी कमजोर पड़ जाता है। पेन बॉडी को डिसॉल्व होने में क्या लगता है? पेन बॉडी अवेयरनेस से तुरंत नहीं हटता, लेकिन जैसे जैसे आप अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, पेन बॉडी कमजोर होता जाता है। एकार्ट टोले कहते हैं, एवरी टाइम यू ऑब्जर्व द पेन बॉडी, अ पार्ट ऑफ इट डिसॉल्व्स। अवेयरनेस इक्वल्स लाइट, पेन बॉडी इक्वल्स डार्क रूम। लाइट आते ही डार्कनेस को फाइट नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही गायब हो जाती है। पेन फ्री लिविंग क्या होता है? पेन फ्री लिविंग का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्यूचर में कभी दर्द नहीं होगा। इसका मतलब है आप दर्द को अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं बनाते।
दर्द आता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है, वो चला जाता है। कोई रेजिड्यू नहीं, कोई स्टोर ट्रॉमा नहीं, कोई अक्यूमुलेटेड नेगेटिविटी नहीं। आप हवा की तरह क्लियर रहते हैं। अवेयरनेस वर्सेस ओवर थिंकिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या अवेयरनेस बस ओवर थिंकिंग की तरह है? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। ओवर थिंकिंग माइंड का अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, अवेयरनेस माइंड को बाहर से देखना। ओवर थिंकिंग आग है, अवेयरनेस पानी है। द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ चैप्टर 2। इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में समझे। पेन कंटिन्यूज ओनली एज लॉन्ग एज यू आइडेंटिफाई विद इट। जैसे ही आप पेन को एक्सपीरियंस करते हैं पर उसके साथ आइडेंटिटी नहीं बनाते, पेन पावरलेस हो जाता है। यही है कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मूविंग डीपली इनटू द नाउ। नाउ क्या है, इसमें प्रवेश कैसे करें और क्या होता है जब माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है। सीरीज जारी रहेगी, हम मिलेंगे एपिसोड 3 में।